हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको एग्जाम का एनालिसिस कराएंगे। जो आज एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, जिसमें आज परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी परीक्षाओं के मतलब जो भी 3 शिफ्ट हुई, ठीक है, 3 शिफ्ट हुई हैं। तीनों शिफ्ट में जो हमको क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं कि आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और उसका क्या आंसर था। ठीक है, आप लोग जिनके एग्जाम अभी आगे लगे हुए हैं, कल या परसों में, अभी 3 दिसंबर तक शायद होने हैं, तो जिन लोगों के एग्जाम आगे भी होने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होना तो तय है क्वेश्चन। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए आपको आता था या नहीं। पहला क्वेश्चन था, देखिए जो बच्चों ने हमको भेजा है, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम आपको क्वेश्चन ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन था क्रिप्स मिशन कब आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन अगर पूछता है कब आया तो आंसर उसका है 1942। कब है? 1942। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान किसका है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, इसमें पहला स्थान अगर पूछ दे आपसे तो महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा संघर्ष या फिर मीन कैंप लिख के आएगा, तो मीन कैंप या फिर मेरा संघर्ष। तो ये पुस्तक जो है हिटलर की है। ठीक है, किसकी है? हिटलर। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक, यहां पर होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को। अगर वहां पर कोच ऑप्शन नहीं था तो गुरु आपको मिलेगा, गुरु को। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर आपको बताना है। तो आप लोगों को अगर आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो 2021 का अगर पूछता है आपसे तो दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों ने बताया है 2021 का पूछा है, अब पता नहीं 2021 का पूछा है या 22 का पूछा है, तो बच्चों ने भेजा है तो बिल्कुल 21 ही होगा। तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला था 2021 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, 2022 का अगर आपसे पूछ दे तो किसको मिला है? 2022 का अगर पूछ दे तो बद्री नारायण जी को। किसको? बद्री नारायण। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा? जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो अब जान ले, आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये संविधान संशोधन लिखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सीए का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? किसी को पता है? भरतनाट्यम। किससे है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला है, बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? किस भाषा का किया गया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए। ठीक है, कभी पूछ दे आपसे, आगे फ्यूचर में पूछ दे यही क्वेश्चन, तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो प्राकृत भाषा का हुआ था। ठीक है, अगला है, सिविल सेवा किस अधिनियम
सिविल सेवा जो हुई थी, सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई थी, तो वहां पर सिविल सेवा जो है स्थापना कभी पूछ दे आपसे कब हुई, तो यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, तो अधिनियम आपको बताना है, ना कि यहाँ पर कब हुई थी। ठीक है, तो अगर अधिनियम की बात करता है तो अधिनियम आपका है 1892। कब हुई है? 1892। एक्ट पूछा था ना आपसे, तो 1892 का एक्ट है जब आपकी सिविल सेवा अधिनियम की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर जिन का अर्थ पूछा गया, यानी जो जिन शब्द है, आपने सुना होगा महावीर स्वामी जो थे वो जिन कहलाए, तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है? कभी ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है कि महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, तो इसलिए उनको जिन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, हाईकोर्ट द्वारा रिट किस अनुच्छेद द्वारा जारी की जाती हैं? अगर हाईकोर्ट पूछ रखा है तो अनुच्छेद 226। ये हमने क्वेश्चन जब आपको जीएस की प्रैक्टिस कराई है तो वहां पर ये क्वेश्चन कराया था। और अगर आपको पूछ देता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिटें जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 रिटें जारी करता है। वही रिटें हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगर पूछता है आपसे संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। किस में है? अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन है। ठीक है, अगर भाग पूछता है आपसे कि किस भाग में है, तो भाग 20 में आपके संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 है। किस देश से यह प्रक्रिया ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? देखिए, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ कोणार्क मंदिर आपने सुना होगा उड़ीसा में स्थित है, तो यहाँ पर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं था। बच्चों ने बताया कि उड़ीसा आज के एग्जाम में था ही नहीं। और कोणार्क मंदिर किस तट पर बना है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका जो तट है वो सही आंसर यहाँ पर होगा आपका बंगाल की खाड़ी। किसका? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी दे रखा होगा, तो बंगाल की खाड़ी आपको टिक लगाना है वहां पर। ठीक है, अगर उड़ीसा देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उड़ीसा दिया है तो बंगाल की खाड़ी आपको लगाना है। ठीक है, अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, सेबी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? सेबी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1992। किसके द्वारा? 1992 अधिनियम के द्वारा सेबी की स्थापना हुई है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय पूछ दे आपसे तो मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे सेबी का फुल फॉर्म पूछ दे तो लिखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख लीजिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया ये सेबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? तो 1992 के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सेबी की स्थापना कब हुई, डायरेक्ट यही पूछ लेता, तब आप लगाते 1988। कब लगाते? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, क्लियर है। अधिनियम पूछ रखा था आज के पेपर में, इसलिए 1992 होगा। ठीक है, और सेबी का मुख्यालय हमने आपको बताया मुंबई में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहु मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आज क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी लोग बताइए कितने लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए मतलब होता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछ देता मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो आपको आंसर लगाना होगा रूस। ठीक है, रूस अगर नहीं आएगा तो यूएसएसआर आएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूएसएसआर लिख देता है पेपर में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन क्या पूछा गया था
मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका। मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछ देता है, अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा तब आप लगाएंगे रूस। क्या लगाएंगे? तब आप आंसर लगाएंगे रूस। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज होता है तब आप रूस लगाएंगे, और मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे? यूएसए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईपीएल 2023 की विजेता टीम। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर आप लोग सब लोगों को पता होगा, क्योंकि सभी बच्चे क्रिकेट देखते हैं, लगभग सभी बच्चे देखते हैं, तो सबको ये बात पता होगी कि चेन्नई सुपर किंग जो है इस बार फाइनल मैच जीती थी 2023 का। ठीक है। सीएसके लिख रहे हैं हम, चेन्नई सुपर किंग हमने लिख दिया, ये विजेता टीम है आपकी आईपीएल की 2023 की। अगला पूछा था लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है आपका, इसी को बोला जाता है लघु संविधान। ठीक है। अगला पूछ रखा है इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई जिसे बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। अगर यहाँ पर पूछता किस एक्ट के द्वारा हुई, तो एक्ट है 1934 का। ठीक है। अगर पूछता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1949 में हुआ है। ठीक है। कब हुआ है? 1949। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949। क्लियर है सभी लोगों को? 1 जनवरी 1949 सही आंसर होगा यहाँ पर, 1 जनवरी 1949। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ देगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है बच्चों, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1934 का एक्ट है, स्थापना हुई 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। आरबीआई में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछता है तो 1969 लगाएंगे आप। अब यहाँ पर आती है बात की आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो थी, इसके पहले गवर्नर कौन थे? ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी लिखाए हैं। देखिए क्वेश्चन आपने प्रीवियस जो हमने वीडियो डाले हैं इसके पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखे आप लोगों ने तो आप उनकी प्रैक्टिस करके जाइए, उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा दिए थे पहले ही। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई बच्चों? 1935 बता दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबर्न स्मिथ जो है, ऑसबर्न स्मिथ जो है, स्मिथ। ठीक है। ये जो है आप आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख जो है ये आपके पहले भारतीय गवर्नर हैं आरबीआई के। पूना पैक्ट कब हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया था पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932। फिर पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। तो ये 25 क्वेश्चन थे आज जो हमने बच्चों से पूछे, बच्चों ने बताया हमको कि ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आए थे, तो वो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही शिफ्ट में आए हों, कुछ इसमें से पहले शिफ्ट के भी होंगे, कुछ दूसरी शिफ्ट के होंगे, कुछ तीसरी शिफ्ट के होंगे। तो इसमें मिला के सारी जो आज 3 शिफ्ट हुई हैं, तीनों का मिला के डिस्कशन हमने आपके सामने कर दिया है क्वेश्चंस का। अब आप अपने लिए देख लीजिएगा कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करेगा, कंप्यूटर में कौन से क्वेश्चन हुए पूछे गए, तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसकी क्लास हमने पढ़ा दिया है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, देखिए हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर में कौन सा क्वेश्चन उसने पूछ रखा था आज की डेट में, आपको हम बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन ये था कि इंसर्ट मेनू से कौन सा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब वहां पर टेबल ऑप्शन में दे रखा था, तो इंसर्ट मेनू में हम लोग टेबल ही यूज बना सकते हैं ना। अगर टेबल दे रखा है, और भी चीजें, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीजें कर सकते हैं। तो वहां पर दे रखा था
देखिए आज पूछा गया कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन जो था उसमें पूछा है, एक तो पूछा गया कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में जाना, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में बिल्कुल जाना हो कभी, तो इसके लिए ये होता है। ठीक है, समझ आया। और अगर आपसे पूछता है, देखिए ये पूछा गया, अगर आपसे पूछ देता कंट्रोल एंड, भाई कल के लिए तैयार रहना, कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे होता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं इससे। और ये भी हमने क्वेश्चन कंप्यूटर की क्लास में करा दिया है, तो कंप्यूटर की वीडियो आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसर्ट मेनू से हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ टेबल ऑप्शन में दे रखा था, तो हम लोग टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और पूछा गया था सेव एज की शॉर्टकट, तो F12 होती है। ठीक है, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल को दूसरे किसी नाम से हमको सेव करना है तो हम लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे या कौन सी बटन का यूज करेंगे। तो बात वही है कि दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज यूज करेंगे, और F12 जो शॉर्टकट है ये सेव एज का शॉर्टकट है। ठीक है, और ओपन का शायद पूछा गया था किसी क्लास मतलब किसी शिफ्ट में। और आज क्वेश्चन एक और पूछा गया कंप्यूटर से रिलेटेड कि, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा हमें, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड और इंसर्ट और सेव एज पूछा गया, और बच्चे ने बताया था हाँ ये चार्ट का शॉर्टकट, चार्ट बनाने का जो शॉर्टकट है एक्सेल में, तो F11, ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था। और चार्ट बनाने का हो गया, और बोल रखा था उसने F11 हो गया, F11 हो गया, F11 हो गया भाई। इतने ही क्वेश्चन हमें याद हैं, लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, वो आप लोग मेरी क्लास जो हमने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके क्लास को देख लीजिए, तो कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आज बच्चे बता रहे हैं कि सर 10 में 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मतलब बच्चे अटेंड करके आ रहे हैं। मेरी क्लास जिन बच्चों ने देखी है वो बता रहे हैं कि सर इतने इतने क्वेश्चन क्लास से आ रहे हैं आपकी। ठीक है, तो हमने वीडियो डाल दी थी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और हम आपको कल शाम को एग्जाम का एनालिसिस आपका करा देंगे। ठीक है, जो कल आपकी 15 तारीख की क्लास में मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नवंबर की एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर कल एग्जाम होगा तो आपको जो भी बच्चे हमको बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो हम बता देंगे। ठीक है, तो उनका एग्जाम एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, 15 दिन लगातार आपका एग्जाम होना है, 15 दिन आपका एग्जाम होना है भाई साहब। ठीक है, अभी हम एग्जाम की डेट बता रहे हैं, किस डेट में एग्जाम है आप लोगों के, अभी बताते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है किस किस डेट में है बता देते हैं आपको हम जी। 14 को है, 15 को है, 16, 17, फिर 20 तारीख को है। देखिए कब हुआ है, 14 को है, 15 को है, 16 को है, 17 को है, फिर 20 को है, फिर 21 को है, फिर 22 को है, फिर 23 को है, 24 को है, 28 को है, 29 को है, 30 को है, और फिर उसके बाद 1 दिसंबर को है, 2 दिसंबर को है, 3 दिसंबर को है। इतने दिन आपके एग्जाम होने हैं, 15 दिन, इन्हीं में आपके एग्जाम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। तो 15 दिन में एग्जाम का एनालिसिस आपका हम करा देंगे। तो सभी साथी बने रहे हमारे साथ। जो लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्जाम का एनालिसिस करा दिया जाएगा, और आप अपने जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनने वाला होगा एग्जाम में वो भी आपको बताया जाएगा। और अपने सुझाव में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, ताकि कल आपको एग्जाम एनालिसिस कराया जाए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए कि एग्जाम एनालिसिस हो रहा है मेरे चैनल पर, तो आप जल्दी से यहाँ पर चैनल पर पहुँच पाएँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।